प्रधान शब्द जागृत हो जाए तो निश्चित है कि वो मंच आपके लिए स्वागत कर रहा है। हमारे अनेक इतिहासकारों ने प्रधानों के वर्णन में लिखे हैं। चुनावाल वाले जबलपुर संगठन युवा की याद भरी बातों से अवगत होता है कि हमें जो व्यक्ति हमारे समाज को अवैध व्यवहार पठारी कहता है, यह हमारे लिए अच्छा शब्द नहीं है, ये हमारे लिए बाढ़ की तरह है। निश्चित है इसको हम परिपालन करेंगे और हमें कोई पठारी नहीं बोल सके। पठारी शब्द की अर्थ क्या होता है, समाज गंगा अवगत करा रहा हूँ कि क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र के हिसाब से उसका नाम उजागर होता है। जैसे पठारी शब्द पठार क्षेत्र में रहने वालों को पठारी कहा जाता है, चाहे वो मालवा की पठार हो, चाहे पन्ना की पठार हो, चाहे सतपुड़ा की पठार हो, वहाँ निवासरत जो भी व्यक्ति हैं वह किसी माउंटेन से हो, किसी वर्ग से हो, उसको पठारी ही कहा जाता है। अभी देवांचल में आप चले जाएं, इस क्षेत्र कोई भी जाएगा वो निश्चित है बोलेगा कि पठार आए हैं। साबित होता है कि ये पठार क्षेत्र में रहने वाले हैं। हमारी गौरवमयी इतिहास रहा। इस धरती का प्रथम गुरु प्रधान रहे जो हीरा सूखा पाटीलीर के नाम से, वेदों में उनका नाम शुक्राचार्य के नाम से वेद में वह खान आता है। जो शुक्राचार्य गुरु थे वो प्रधान ही जाति की थे। वेद पुराणों में जो हमारा वर्णन आता है कि शुक्राचार्य, और हमारे राजा महाराजाओं के इतिहास से आता है हीरा सूखा पाटीलीर, ये धरती के प्रथम गुरु हैं। ये ज्ञानमान पिंड है। अपने ऐसे आदर ऐसे व्यवहार को अपने गांव तक उतारना है जिससे कि हम सबके दिल में एक सम्मानी हो सकें। अच्छे वाणी बोलना है, एकत्र रहना है, संघर्ष करना है और समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बारी जो है हमारे युवा संगठन जबलपुर की ओर से यह बात रखा गया, बहुत सराहनीय है। इसी कड़ी को मैं आगे चलाते हुए अभी कुछ हमारी बेला जो है नाश्ता के है तो मैं इस बात को आगे और ले चलता हूँ। सरवाही वाले अगर बैठे होगे तो सुनो, सरवाही की बात बताने जा रहा हूँ। शायद सरवाही के 80% लोगों को पता न हो कि हमारे गांव को सरवाही क्यों कहा जाता है। अगर सरवाही वाले हों तो ध्यान देंगे, बुला लो यहीं, कि हमारे गांव को सरवाही नाम कहाँ से आया और कैसे आया। हमने कल चिंतन किए थे कि हम आज सरवाही की बैठक में जाएंगे और सरवाही के बारे में चिंतन करके सरवाही की विशेषता रखेंगे। जैसे हमने सहद्रा में बैठक रखे तो सहद्रा के बारे में बताया था। कुशराम जी आज पुनः हम सरवाही के बारे में बता रहे हैं। जी जी जी। यहाँ से कुछ दूरी पर दक्षिण दिशा पर गढ़ बिसोरा है। इतिहास में लिखा है गढ़ बिसोरा जो है यह निवास के इधर ही गढ़ बिसोरा है। गढ़ बिसोरा में बहुत सी गणमान्य माल भरे हुए थे। वहाँ से कुछ आतंकवादियों ने, कुछ दुराचारियों ने धन छीन करके भागा। जिस संघ ने लेके भाग रहा था उसे 1 कौड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1 कौड़ी, तो यह कौड़ी आके कौड़िया गांव बस गया। इसके बाद वहाँ द्रव्य भरा हुआ एक मटकी था जो मटका गांव में रुक गया और एक सुराही था जो सरवाही में आ गया। ध्यान दीजिए, मटका मिट्टी का होता है और सुराही भी मिट्टी का होता है। इसकी ओरिजिनल नाम सुराही से ही सरवाही पड़ा है। हमारे पुरखा लोग एक सुराही लेकर खेत जाते थे, उसमें मड़ी मोतियों से भरा हुआ यह खजाना जो रहा सरवाही आ गया और सारा धन जो हुआ धन गाँव चला गया। और जब इसकी पता चला तो पिपरिया में इसकी हुई पिटाई। तो यहाँ की कहानी जो है मैं पिपरिया तक ले चलता हूँ आगे कड़ी में। मैं निश्चित है उधर इस बिसौरागढ़ की धन संपत्ति, मटका में मटका, सुराही में सुराही, धनगांव में धन बटा और पिपरिया में भई पिटाई। यहाँ से चली हमारी ये कहानी। इस धरती की जितना भी इतिहास है वो प्रधान के अलावा कोई नहीं बता सकता है। एक ज्ञानमान पिंड को प्रधान कहा जाता है। साथियों, अब नाश्ता की बेला है तो चाहता हूँ सब लोग एक साथ नाश्ता कर लें, उसके बाद आगे बात हम बैठकर करेंगे। जय बड़ा देव, जय प्रभु। ताली तो बजना ही चाहिए लेकिन फंसा